2030 का टारगेट 2025 में ही पूरा कर लिया। जी, देखिए ब्राजील जैसे देश हैं जो E20 ब्लेंडिंग में बहुत आगे हैं, वो E27 यानी 27% तक इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बदलाव लाने में दशकों का समय लिया। दशकों का? हाँ, उन्होंने पहले गाड़ियां तैयार की, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। भारत में क्या हुआ, हम E10 से E20 पर सिर्फ 3 साल में आ गए। सिर्फ 3 साल? हाँ, याद कीजिए जब 2022 में E20 अनिवार्य हुआ था तब इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि E10 कंपैटिबल गाड़ियां 2008 से ही बन रही थी, तो ज्यादातर लोगों के पास वैसी ही गाड़ियां थीं। हाँ, ये बात सही है। लेकिन E20 के लिए बाजार और लोगों को तैयारी का बिल्कुल वक्त नहीं मिला, एकदम से लागू कर दिया। और तीसरी आलोचना? तीसरी आलोचना है विकल्प न देने की। मतलब लोगों को चॉइस ही नहीं दी गई कि भाई आपको 100% पेट्रोल चाहिए या E20 वाला। हाँ, ये भी बात है। अगर E20 सस्ता होता तो लोग शायद खुद ही खरीद लेते। बिल्कुल, अगर E20 सस्ता मिलता तो बहुत से लोग शायद अपनी पुरानी गाड़ी में भी रिस्क लेकर उसे इस्तेमाल करते या नई गाड़ी लेते समय E20 वाली ही लेते। लेकिन जब कीमत वही है और नुकसान का डर है तो अनिवार्यता क्यों, ये सवाल उठता है। अब स्रोत इस पूरी कहानी में एक और परत जोड़ता है जो काफी गंभीर है। जी, इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की भूमिका और उनके संभावित हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल उठाए गए हैं। अच्छा, किस तरह के सवाल? स्रोत के अनुसार गडकरी जी का परिवार महाराष्ट्र में चीनी उद्योग से पुराना और गहरा जुड़ाव रखता है और चीनी मिलें इथेनॉल बनाने का एक बड़ा स्रोत है क्योंकि गन्ने के शीरे से इथेनॉल बनता है। हाँ, ये तो है। स्रोत बताता है कि गडकरी जी ने खुद पूर्ति ग्रुप नाम की कंपनी शुरू की थी, जिसकी एक कंपनी है पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड। स्रोत का आरोप है कि गडकरी जी मंत्री बनने से पहले से ही इथेनॉल की वकालत कर रहे थे और मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इसे लगातार आगे बढ़ाया, जबकि उनके परिवार की कंपनियां इसी बिजनेस में हैं। जी, यही स्रोत का कहना है। स्रोत इशारा करता है कि 2014 में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10% की गई तो पूर्ति ग्रुप को फायदा हुआ और उन्होंने नए इथेनॉल प्लांट की घोषणा भी की। अच्छा। और बाद में उनके बेटों द्वारा चलाई जा रही कंपनियां जैसे मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और खासकर एक लिस्टेड कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, वो भी बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन में आ गई। सियान एग्रो ये लिस्टेड कंपनी है। हाँ। और स्रोत बताता है कि इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रेट इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा रहा है और पिछले 1 साल में इसका शेयर प्राइस 1000% से भी ज्यादा बढ़ा है। 1000%? जी, स्रोत इसे सीधे तौर पर सरकार की इथेनॉल पॉलिसी से जोड़कर देखता है और हितों के टकराव का आरोप लगाता है। ये बात जरूर ध्यान देने वाली है कि नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मंत्री नहीं हैं, वो सड़क परिवहन मंत्री हैं। हाँ,